नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम, और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे 371 को लेकर, क्योंकि आप देखिए जम्मू के अंदर किस तरह से मीटिंग का दौर फिलहाल शुरू हो चुका है। लेकिन इस 371 में किस तरह से क्या कुछ प्रावधान है, इसी पर चर्चा होगी। और कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू हो सकता है, इस पर चर्चा होगी। और अलग अलग पार्टियों की क्या कुछ है, इस पर प्रतिक्रिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि आखिर यहाँ पर 371 को लेकर जो बात हो रही है वो आखिर है क्या कुछ। यहाँ पर देखिए, धारा 370 जाने के बाद 371 दोनों भारत के बीच में किस तरह से रखे गए थे, और 370 विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह से लाया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखें कि 371 पर क्या कुछ यहाँ पर जो विधेयक है ये कह रहा है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ साथ आप समझिए कि किस तरह से काम यहाँ पर होना चाहिए। अन्य राज्यों के लिए क्या कुछ प्रावधान है उस पर आप समझेंगे कि 370 जाने के बाद 371 दोनों भारत के संविधान के भाग 11वें में यहाँ पर शामिल है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि जो अस्थायी परिवर्तित और विशेष प्रावधानों से संबंधित है। हालांकि अनुच्छेद 370 विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए था, जबकि अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंड महाराष्ट्र से मिजोरम और असम से आंध्र प्रदेश तक अलग अलग राज्यों के लिए। यानी कि 371 को लेकर अगर बात हो रही है तो जाहिर तौर पर समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये 371 है क्या। तो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 371 में निहित अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों को हटाने की कोई योजना नहीं है। और 370 को हटाना यहाँ भाजपा का एक लंबे समय से लक्ष्य जो है वो चला रहा था। लेकिन उस बीच में आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर काम हुआ है। 370 के निरस्त होने से एक हफ्ते बाद अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा था कि मैंने संसद में स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 371 को समाप्त करने होना वाला यहाँ पर नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है। और इससे फिर से ये कह दिया गया कि केंद्र अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगा, यानी इसे हटाया नहीं जाएगा। लेकिन किस तरह से अब यहाँ अलग अलग पार्टियां अपना तर्क रख रही हैं, इस पर चर्चा करना, मंथन करना बहुत जरूरी है। जबकि अनुच्छेद 371 खुद महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है और इसकी स्थापना के समय से ही ये संविधान का हिस्सा था। वहीं अन्य राज्यों से संबंधित शेष खंडों के बाद भी संशोधनों के माध्यम से संविधान के साथ जोड़ा गया। लेकिन क्या कुछ यहाँ पर विशेष प्रावधान है वो जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि 371 ए, बी, सी, डी, ई और एफ, जी के साथ साथ यहाँ पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में काम होगा ये बड़ा सवाल था। क्योंकि किस तरह से 71 जो है वो 70 से अलग था। इसका प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में किया गया था। ये भारत के राष्ट्रपति को अन्य बातों के अलावा राज्यों के राज्यपाल से ये कहने की अनुमति देता है कि वह विदर्भ, मराठा और या फिर विशेष महाराष्ट्र या फिर सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात की बाकी जिलों के लिए अलग विकास समितियों की स्थापना के मद्देनजर एक विशेष आदेश जारी करता है और ये सुनिश्चित करे कि संबंधित क्षेत्रों में विकास की लागत के धन का समान आवंटन हो। लेकिन उस बीच में यहाँ 371 ए, बी, सी, डी, एफ और जी को लेकर भी बात हुई। तो चलिए आप पैनल की ओर बढ़ जाएंगे, और पैनल में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से भविष्य सूदन जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और पीडीपी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं वीरेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अभिजीत, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब विपक्षी दल ही ने कहा जाएगा जिन पार्टियों की तरफ से अलग अलग मीटिंग का दौर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। 370 तो पुराने जमाने की बात हो गई, लेकिन 371 को लेकर अब यहाँ पर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका। देखिए आशा जी, ऐसे है कि आपने बात अच्छी की कि अब तो हम लोगों को भी वैसे भी 370 से आगे मूव कर लेना चाहिए। बात पुरानी हो गई, बात सब कुछ हो गई और बात क्लियर भी हो गई। जिन लोगों के मन में कोई भी इस चीज़ को लेकर संशय था वो भी क्लियर हो। तो मेरा हमेशा ये आग्रह रहा, और खासकर अपोजिशन पार्टी से भी आग्रह रहा कि चलो आगे बढ़ते हैं। इस हिंदुस्तान में जो अभी हम लोगों ने विकसित भारत का एक हमने लोगों के आगे जो प्लान रखा है 2047 में, जब हमारा देश 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा अपनी आज़ादी की, तो हम भी विकसित देशों की जो गिनती है उनमें आ जाएंगे। तो इसके लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातें पुरानी हो गई तो उसमें मैं ज़्यादा कमेंट भी नहीं करना चाहता। बाकी अगर किसी को कुछ इस पर डाउट है तो मैं ज़रूर क्लियर करूँ। भविष्य जी आशा जी, जहाँ तक बात रही 370 और 371 की जो आपने बात की, हम समय समय पे हम लोग यही बात कहते थे कि जब जब जो स्टेट्स जो टेरिटरीज इंडिया के साथ असीड हुई, उस टाइम जैसी कंडीशंस थी और जिन जिन टेरिटरीज ने अपने लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस की बात रखी, तो वो उनकी जो यूनियन ऑफ इंडिया थी उन्होंने उन डिमांड्स को उस टाइम एक्सेप्ट किया और प्रोविजंस रखे।
और 371 जो है वो 12 स्टेट्स में एप्लीकेबल है। J&K के लिए 370 था। ये बहुत ही पेचीदा इशू है। 370 के तहत हमें स्पेशल राइट्स थे। अब यहाँ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स थे। वो 12 स्टेट्स में भी तो कुछ स्पेशल राइट्स हैं जिनमें 371 है। अगर 370 को उड़ाया गया, 371 को क्यों नहीं उड़ाया गया? ये जो मुद्दा है ना, जम्मू कश्मीर को जो टारगेट किया गया, वो एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल चलो, 370 की जो भी सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आई उस पर अब हम कमेंट नहीं करना चाहते। 371 जो है उसके प्रोविजंस को इमीडिएट गवर्नमेंट को इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ यूथ एंड पब्लिक ऑफ J&K 371 को जो है वो एक्सटेंड कर देना चाहिए विदाउट लैप्स ऑफ एनी सिंगल टाइम, सो दैट J&K के लोग जो हैं अपने आप को चीटेड फील ना करें। उनकी लैंड, उनकी जॉब्स, उनकी पढ़ाई की श्रेणी में रिजर्वेशंस, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पूरे भारत देश से जम्मू कश्मीर की कंडीशंस जो हैं वो अलग हैं, तो स्पेशल प्रोविजंस वो एक्सटेंड होने चाहिए। वीरेंद्र जी, देखिए ऐसे आशा जी की जिस इशू पे आज हम बात कर रहे हैं, वाकई में जैसे वकील साहब ने कहा है एक सीरियस इशू है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बात ऐसी है कि जब छोटी छोटी रियासतों का या कुछ स्टेटों का विलय भारत के साथ हुआ, उनमें से जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है, अब तो है नहीं। तो देखो किसी ने 371 मांगा, उसको 371 मिला, जम्मू कश्मीर को 370 मिला। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर बीजेपी ने काफी राजनीति की। 370 जम्मू कश्मीर के साथ था, लेकिन पूरे देश में इसको बेचने की कोशिश की। चलिए ठीक है, इनके पास ताकत थी, किया। लेकिन हम ये कहना चाहता हूँ कि अगर 371 की डिमांडें बीजेपी को मंजूर थी तो 371 से इनको तंगी क्या थी? इनको सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ तंगी थी। अब देखिए जसरोटिया साहब मेरे भाई हैं, हम भी सारे जम्मू कश्मीर के यहाँ के रहने वाले हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें मिले थे वो इन्होंने वापस लिए। मैंने कल पहले भी बहुत दफा कहा, मान लेते हैं 370 को अबॉलिश करना, वैसे तो 370 आज भी है, 370 नहीं टूटी है, उसमें से 2 क्लास ही निकले। 370 तो आज भी है, मतलब 370 के तहत हमारा हलाक है। हम ये कहते हैं कि जो इशू थे, जिन इशू पर ये बात करते थे कि ठीक है मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि उन्होंने 370 को तोड़ना, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं इनकी बात। भाई स्टेट को यूटी बनाने का किसका एजेंडा था? ले को हमसे अलग करने का किसका एजेंडा था? अशोक जी ने भी हमारे साथ ज्वाइन किया। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इस पर अपना तर्क रखिए। अभी 2 दिन पहले मैं सांबा में था, वहाँ बताया गया कि 37,000 लोगों ने जो इस जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं थे, डोमिसाइल के लिए एप्लीकेशंस दी हैं। तो ये देखते हैं महाराष्ट्र में भी हैं और जगहों में भी हैं। इनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन प्रदेशों में कोशिश की जा रही है जहां इनकी इस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। लेकिन 370 को हटाने से, क्योंकि असल में तो ये कहा जा रहा था, एक्सपर्ट्स ये कहते थे ये घिसते घिसते घिस रहा है और घिस जाएगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर 370 को एब्रोगेट किया गया तो 371 को अगर ले आते उसी समय, तो कम से कम ये चीज़ें जो हैं, जो दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, सन ऑफ द साइल जो हैं उनको हटा के दूसरे लोगों को लेना। और यहीं हम डिस्कशन करते हुए एक बार उभरी थी बात कि 338 फ्लैट जो हैं वो मुफ्त के कुछ लोगों को दे दिए गए हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ के आप रेलवे स्टेशन जाइए, आप जगह जगह जाइए, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं, परेशान हैं, 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो रही। और ये तो ठीक है, हमारे डोगरी में कहते हैं अपनियाँ फिरन कुआरियाँ तो बगानियाँ धर्मतियाँ। तो ये जो है मापदंड ठीक नहीं है। इसको फौरी तौर पर मेरी राय है कि हमें 370 यहाँ इम्पोज करना चाहिए और उसके तहत जॉब और लैंड की जो है गारंटी देनी चाहिए। अभिजीत जी, जॉब और लैंड को लेकर को बात करें। देखिए सबसे पहले तो क्योंकि डोगरी में इन्होंने कहावत कही, जो भी कही अपनियाँ फिरन कवारियाँ थे बगानियाँ धर्मतियाँ, जेट वॉट एवर इन्होंने कहा है। मेरा तो ये मानना है कि
जितनी भी बच्चियां हैं या बेटियां हैं वो सबकी सांझियाँ होती हैं। हमारा तो ये मानना है कि वो सभी की बहू बेटियां, सभी की बच्चियां होती हैं। हमें इस तरह की सोच रखनी चाहिए। अपनी बेगानी कौन हुई, जब वो बच्ची है तो वो सभी की बच्ची है। चलें, आप तो तर्क कर सकते हैं इस चीज़ों के ऊपर, लेकिन मैं अशोक जी के संदर्भ में नहीं, लेकिन बाकी दो के संदर्भ में जरूर कहूँगा कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो मुझे लगता है कि जब आप प्रवक्ता के तौर पे जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं और अपनी बात लोगों में बिठाते हैं, तो या तो आप पूरी तरह से हर चीज़ का ज्ञान रखिए और या फिर उस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करिए। सबसे पहले तो 370 को लेके हमारा कोई इखलाक नहीं हुआ। इट वॉज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया था और जिसके अंदर उनकी पूरी की पूरी रियासत है उसका विलय, जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था। कुछ उसमें पेचीदियाँ रहीं जिसके कारण इन लोगों ने इसका मिसयूज़ किया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस और आप ये नई डिबेट लेकर जा रहे हैं, मेरे को ये दुख इस बात का होता है कि जम्मू कश्मीर 370 से आगे चला गया, आगे निकल गए सभी के सभी, लेकिन चंद नेता और चंद पार्टियां उसी के ऊपर बैठ के अभी तक लकीर पीटी जा रही हैं। जहां तक रही बात, आज पूछ लीजिए कि जिन लोगों को इसका बेनिफिट हो उनका इसके बारे में क्या कहना हो। रही बात 371 के अंदर जो आप विशेष प्रावधान की बात कर रहे हो, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ज़रा अच्छे से अगर आप स्टडी करेंगे, डोमिसाइल जैसे पूरे इन 371 वाली स्टेटों में लगता है वो हमारे पास भी है। उसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर, उसके ऊपर जॉब्स की सिक्योरिटी भी यहाँ पर भी है। आप नए सिरे से दूसरे ढंग से इसको कोई और बात कहना चाहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को जानते हैं और लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कौन से विशेष प्रावधान हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर वो चीजें हैं तो यहाँ पर भी हैं, इसमें कुछ अलग नहीं किया जाए जो आज तक आप लोगों की। देखिए आशा जी, मैं अभिजीत जी से बिल्कुल इसी तरीके की शांति एक्सपेक्ट करता हूं जिस तरीके की उनके बोलने में मैंने योगदान दिया। जहां तक रही बात गुमराह करने की, गुमराह करना वो भाजपा का पहला और आखिरी राइट किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास है ना, वो भाजपा के पास है। एक, उन्होंने जो वादे 2014 में किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने लोगों को इमोशनल फूल बनाया। यहां 370 के टूटने के बाद इंडस्ट्रीज की भरमार लगेगी। 2019 से आज 23 जा रहा है। बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे आ गया। तो ये कौन सी बात करते हैं कि लोगों को बरगलाने वाली, लोगों को बेवकूफ तो भाजपा ने बनाया। रही बात इनकी कि प्रोविजंस, लिटिल नॉलेज, प्रोविजंस अगर हैं भाई साहब, तो जैसे अभी अशोक शर्मा जी ने कहा, बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में किस तरीके के साथ जगह ले रहे हैं। अगर हमारी जगह जो है, लैंड हमारी सुरक्षित है। जॉब्स की बात करते हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो कॉमन एंट्रेंस हुआ, जम्मू कश्मीर का बच्चा कोई चंडीगढ़ जाके एग्जाम दे रहा है, कोई अमृतसर दे रहा है, कोई कहीं जाके दे रहा है, किसी का सेंटर दिल्ली बना है। ये क्या ब्लंडर है? ये ऑन ग्राउंड क्या ब्लंडर है? आपने मेरा नाम ले लिया। इन चीजों को तो आप जस्टिफाई कीजिए ना कम से कम, अगर सारी चीजें सिक्योर हैं। जिस तरह से आपने योगदान दिया था, मैंने योगदान दिया, आपके योगदान की मैं पूरी तवक्को रखूंगा आपसे। जी, इन्होंने बात की इंडस्ट्रीज की और इन्होंने बात की कि यहाँ के बिजनेस की। जीएसटी 1 लाख करोड़ रुपया पहले इकट्ठा हुआ था, पिछले 2 सालों में 2 लाख करोड़, यानी कि डबल। जब जीएसटी डबल हुआ दैट मीन्स कि इकोनॉमी भी लोगों की उसी तरह से रिवाइव होगी। एम्प्लॉयमेंट पिछले 3-4 सालों में हिस्टोरिकल एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पर दी गई है। और एम्प्लॉयमेंट का मतलब असली नौकरी, 800 रुपये वाली जो आपके टाइम पर ढकोसले किए गए थे लोगों से, 1100 रुपये की नौकरी जो 1996 के लोग अभी तक आपको रो रहे हैं, वो वाली नहीं। जिसको जो नौकरी दी जा रही है वो सबसे पहले उसको तनख्वाह पूरी दी जा रही है, जिसके उसका पेट भी पले, उसके परिवार का पेट भी पले। उसके बाद आपके सहयोगी जो उस तरफ बैठे हैं, आपके सहयोगी 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्ट वहां से प्रधानमंत्री जी भी आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। ये है, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास और पारदर्शिता इसे कहा जाता है। अशोक जी, नौकरियों की बात मेरे साथी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन 25 लाख में एक नौकरी और वो भी लिस्ट कैंसिल हो जाए, इसको अगर एम्प्लॉयमेंट आप कहते हैं तो आपको मुबारक है। और यहाँ तक आप लोगों की बात करते हैं, लोगों की नब्ज़ को पहचानने के लिए इलेक्शंस होते हैं। असेंबली इलेक्शन कब करवाएंगे? अब आने वाले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखते हैं हम लोग। एज कोर्ट में तो बहुत सारी वायलेशंस होती हैं कोर्ट्स की और कंटेम्प्ट्स पड़ी रहती हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो इस तरह से जहाँ तक आप मज़दूरों की बात करते हैं, पूरे देश में आप डेली वेज मिनिमम फिक्स होता है,
आपको शीशे में देख लीजिए कि आपका जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से मिनिमम वेजेस एक्ट की तहत कितना डेली वेज मुकर्रर हुआ है, और परमानेंट नौकरियां आप कह रहे हैं कि बाहर से कोई नहीं आया। मैं आपको 10 प्रूफ दे सकता हूं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही बाहर के लोग हैं। किसी ऑफिस में डाटा ऑपरेटर जम्मू कश्मीर का रहने वाला या जम्मू का निवासी डोगरा लगा है, आप देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, सारे के सारे आपने बाहर से लाए हैं और कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कहीं सिलेक्शन नहीं हुई है, डायरेक्ट वो उन लोगों को कंसल्टेटिव पे लगाया बड़े कैटेगोरिकली और मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी एक सहजता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि एक भी कोई ऐसी मुझे एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिखी और ना दिखेगी। प्राइवेट कंपनी मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में डाटा ऑपरेटर जी, सुन लीजिए अशोक जी मैं बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा हक है अपनी बात कहने का जी, पूरा हक है मेरे को बात कहने का। कहीं पर अगर प्राइवेट किसी फील्ड के अंदर कोई चीज़ है या जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई प्राइवेट का अगर फर्म यहाँ पर कुछ करती है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहूँगा। जो सरकारी नौकरी जिसे आप सरकारी समझते हो उसके अंदर एक भी एग्जांपल बिना डोमिसाइल के बिना चीज़ों के एक भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो यहाँ बड़ी एजेंसियों और कानून बैठा है ऊपर देखने के लिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये आती है। दूसरी चीज़ ना, वैसे भी अशोक जी ऐसी बात तो नहीं है, अगर हमारे को विशेष प्रावधान दिया गया है, डोमिसाइल हमारे को भी अगर चीज़ दी गई है तो उसके अंदर मैं जरूर चाहूँगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ना बांटिए लोगों को, इन चीजों में ना बांटिए और चीजों में गुमराह ना करिए। आंकड़े बोलते हैं कि पिछले 3-4 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नौकरी दी गई है, सबसे ज्यादा, जो सो कॉल्ड ये बात होती है, सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई है पिछले इतने सालों। देखिए ऐसे है कि भाई ने भी कहा कि हमें डोमिसाइल मिला है, मुझे ये बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर की किस नौकरी को पाने के लिए डोमिसाइल की जरूरत है, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है। ये कहते हैं गुमराह करते हैं, आराम से सुनिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं किया। अगर आज जम्मू कश्मीर के लोगों और देश के लोगों को गुमराह कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। हमें आप कहते हो कि हमने आपको डोमिसाइल दे दिए, यही जम्मू के लोगों की देन आपने देन दी है ना जम्मू के लोगों को। मुझे ये बताइए कि किस नौकरी के लिए डोमिसाइल की जरूरत है। आपने कहा हमने बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी, मैं एंडोर्स करता हूं। मैं बाहर का नहीं बोलता किसी को, आप बाहर का बोलते हैं, मैं हम तो कहते हैं अभी 371 में, फिर कौन अंदर का है कौन बाहर का, जिसकी आप वकालत कर रहे हो यहाँ के रहने वाले कौन है 371 में, बताओ फिर बाहर में क्या है, सारे आपके लिए होंगे बाहर के पाकिस्तान एक विधान एक पठान की बात करो ना। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपको परेशानी है, आप सही सुनना नहीं चाहते, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको बड़ी परेशानी। 2.5 लाख 2.5 आदमी निकालो बाहर, 2.5 लाख 2.5 आदमी निकालो बाहर, इस तरह से नहीं चलेगा। भविष्य जी, 2.5 लाख की वीरेंद्र जी हो क्या, अभिजीत जी ठीक है, आप मेरी बात रुकी है, मैंने इनके पोल खोले, आवाज को डाउन करना पड़ेगा वीरेंद्र जी, अपनी अपनी बारी पे ही बोलिएगा प्लीज, इस तरह से शोर नहीं चलना चाहिए। भविष्य जी देखिए, जवाब देना है ना, रूलिंग पार्टी है, जवाब कौन देगा? सवाल करने से थोड़ी डिबेट चलेगी, जवाब भी तो लेना है। भविष्य जी ऐसे ही होता है, रूलिंग पार्टी से ही जवाब होता है वीरेंद्र जी। अब 4 लोग बैठे हैं तो आंसर नहीं देना है 4 लोगों को, सबका एक ही मत है क्या? मुझे बताइए, नहीं सबका एक ही मत है क्या कि एक ही बार में आंसर लेना है? उनकी बात सुने खुद चुप करके बैठ जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा ही चाहते हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको जवाब मिल रहा है ना, मेरा सवाल तो जवाब मिल रहा है ना, लेकिन शोर मचाने से नहीं होगा वीरेंद्र जवाब तो पूछ लीजिए, जी, इस तरह से नहीं होगा। आर्यू में भविष्य जी। देखिए आशा जी, जहां तक सरकारी नौकरियों की बात की, अभी वीरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि डोमिसाइल मैंडेटरी कहाँ है। लैंड की रजिस्ट्री के लिए अब आप लोग डोमिसाइल नहीं पूछ रहे, रिक्रूटमेंट्स में पहले तो रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रही, स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम्स में आप डोमिसाइल नहीं पूछ रहे। हम उसको रिक्रूटमेंट नहीं कहेंगे, हम उसको स्कैम्स कहेंगे। रही बात कंट्रैक्टर J&K के, माइनिंग J&K की, नेचुरल रिसोर्सेज J&K के, मजदूर लेबर क्लास J&K की, वो भी आज बेरोजगारी की दर पर बैठी है। कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े ठेकेदार बाहर से, नेचुरल रिसोर्सेज आपके बाहर, और जम्मू कश्मीर पे जो बात इन्होंने GST की बिल्कुल मैं उसकी तायद करता हूं। जम्मू कश्मीर से इन्होंने सिर्फ टैक्स ही रिकवर किया है, हर तरीके का टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया, उसको सस्पेंड किया है, उसको कैंसिल नहीं किया। अगर ये लोग जम्मू कश्मीर का हित चाहते हैं तो उसको कैंसिल करें। और रही बात एक नेशन वन नेशन थ्योरी की, एक देश एक विधान एक सब कुछ एक, 371 जो 12 स्टेटों में लगा है, इंक्लूडिंग गुजरात से 371 क्यों नहीं कैंसिल किया गया? जम्मू कश्मीर को टारगेट क्यों किया गया? वाले सवाल टारगेट किया गया? जवाब। सबसे पहली बात ये आती है कि
फिर ये लोगों को जब गुमराह करते हैं तो फिर मुझे क्लियर करना पड़ती हैं बातें। सबसे पहली बात ये पंजा, ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जिसके अंदर डोमिसाइल ना लगता हो, और ऐसी कोई भी रजिस्ट्री नहीं है जिसके अंदर डोमिसाइल ना लगता हो। पता नहीं कौन सा कानून इन्होंने पढ़ा या कौन सा कानून डेटा आपके साथ शेयर कर सुन लीजिए जनाब, आप जी बिल्कुल। आपने कहा था ना सभ्यता रखेंगे, आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे। एक बात आपको बताता हूं जनाब, ये जो आपने जीएसटी की बात की ना, 2 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी तब दिया जाता है जब आप कोई बिजनेस करते हैं, और ये टैक्स होता है। आप टैक्स तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, इनकम टैक्स वो झारखंड में 330 प्रॉपर्टी टैक्स भी है, सुन लीजिए ना महाराज पूरी बात, वाटर टैक्स भी है, 330 करोड़ रुपया झारखंड में इरिगेशन पकड़ा टैक्स गया, भी है, 330 करोड़ रुपया इरिगेशन आपके टैक्स राजस्थान से पकड़ा गया, उसका टैक्स दिया था, आपने टैक्स दिया था उसको 330 करोड़ रुपए का। झारखंड के लोगों का जो पैसा आपने खाया था, झारखंड के लोगों का पैसा खाया था, उसका टैक्स दिया था, इनकम टैक्स दिया था, आप गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहे? आपने 371 गुजरात से क्यों नहीं तोड़ा? आप यहाँ पे गुजरात वाले की बात कर रहे हैं, क्या है आपको गुजरात? आप यहाँ से बात झारखंड आप हमसे पूछोगे जवाब, आपने 2000 करोड़ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलिए अशोक जी, इस तरह से लड़ाई और ऊंची आवाज करने से कुछ नहीं होगा। भविष्य जी, अभिजीत जी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बच्चों को आपने पढ़ने का राइट भी छीन लिया। अगर ये आवाज ही बंद हो जाए तो किस तरह से आवाज रखेंगे? आप लोगों ने भविष्य जी, ये दोनों की आवाज को बंद कर दीजिए, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोग बात करोगे जिन्होंने यहाँ पे आप लोग दिल्ली में ले रहे हो, आप लोग उनके ट्रेनों का किराया दे रहे हो, 30 करोड़ रुपया भविष्य जी और अभिजीत जी, आप दूसरों को भी मौका दे दीजिए बोलने का, दूसरों को भी मौका दे दीजिए। पानी पी लीजिए, दोनों पानी पी लीजिए। अपनी अपनी पार्टी को बहुत चमका दिया, अब पानी पी लीजिए। 890 कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो चुके हैं। भविष्य जी, पेशे से आप एडवोकेट हैं, अशोक जी आप भी। अशोक जी देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी, आराम से बात हो सकती है, चाहे हम रूलिंग में हूं चाहे अपोजिशन में हूं। जो पेट में रोटी डालेगा उसकी प्यास बुझेगी। रोटी किसी और के पेट में डालोगे आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। ये बात हमें सोचना पड़ेगी। और इसे एक एग्जांपल मैं आपको कोट करना चाहता हूं। हमारे जम्मू प्रोविंस में सफ़ायर पाउडर में मिलता है। एक सफ़ायर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में जो कश्मीर स्टार सफ़ायर के नाम से हुआ उस ऑक्शन में 4 करोड़ थी। 50 करोड़ सफ़ायर जो हैं वो हर साल में हम 50 साल के लिए निकाल सकते हैं। मैं अभी जिसके ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, अगर ये पैसा 50,000 को 4 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करें, ये पैसा क्या हमारे 5 बजट का जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी नहीं होगा? इसके लिए क्या पॉलिसी है, इसके लिए क्या प्लानिंग आपने की है? जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको जवाब इसका ये देना चाहता हूँ कि एक चीज़ समझिएगा कि हिंदुस्तान है पूरा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक होगा। आपकी पुरानी पार्टी की आप आइडियोलॉजी से ना चलें कि वो सिर्फ गांधी परिवार का होगा, वैसा नहीं होता। पूरा हिंदुस्तान का ये है, हर एक चीज़ के ऊपर हक है आपके यहाँ पर। कोई बात नहीं, हम मानी अडानी को ही दे देते हैं, उन्हीं को दे दीजिए, लेकिन उसका करिए कुछ। वो 300 करोड़ से ऊपर ज़्यादा बिहार जो आपके पुरानी पार्टी के साथ मिला, वो जहाँ पर सरकार बनाई है वहाँ पर भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। ऐसी बात नहीं, एक जगह पे करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करते होंगे इन्वेस्ट। अब मैं बात आता हूँ दूसरी वाली, ये जो इतनी बड़ी बड़ी आपको यहाँ पर कौमी शहरा पे 8-8 टनलें दिख रही हैं, इसका टैक्स ना वो कन्याकुमारी बैठे हुए बंदे ने भी भरा है। ये एम्स जो IIT IIM यहाँ पर खुले हैं ना, इसका टैक्स वो बंगाल में बैठे हुए इंसान ने भी भरा हुआ है। ये यहाँ पर जो फ्लाईओवर के नेटवर्क भर रहे हैं वो दिल्ली बैठा हुआ इंसान भी उसका टैक्स देता है। जब वो टैक्स देते हैं ना तो वो नहीं पूछते कि मेरा पैसा जम्मू कश्मीर में क्यों लगाया जा रहा है। इस तरह से देश को ना बांटिए। आपकी पुरानी पार्टी की आइडियोलॉजी अभी तक आपके साथ चल रही है। आपकी पुरानी पार्टी की आइडियोलॉजी अभी तक आपके साथ देश को बांटने की बात देखो, मैं एक देश को बांटने की बात करते हैं, मैं देश को जोड़ने की बात करता हूँ। बस यही फर्क है। संस्कृत श्लोक है, लवोर संख में अस्मि बदामी नाच देदामी। हम बोलते हैं, हम कहते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछा, कहा है आपको जवाब जवाब नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि आप इसके ऊपर क्या पॉलिसी बना रहे हैं या बनी है आपकी,
वो आप सरकार से रब्ता करके अगली बार जब डिस्कशन करते हैं वो बताइए। ऐसे नहीं है डिवाइड करें, ये करें, वो करें, चीज के आंकड़े होते हैं, ऊंची आवाज से कुछ नहीं आंकड़े होते हैं। सिंपल बात है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आप क्या कर रहे हैं इसका, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। मैंने आपको पूरा जवाब दे दिया, अब आप सेटिस्फाई नहीं, जनता सेटिस्फाई जो सुन रही है जवाब आपको। जनता तो देगी जवाब, इलेक्शन करवा दो, पंचायत का ही करवा दो, तब भी मालूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी सीटें आने वाली, आपकी पुरानी चलिए पार्टी वो ना इस वाली की आने वाली है, नई पार्टी इसकी भी नहीं आने फिर वाली। आप कहेंगे मुझे समय ही नहीं दिया है वीरेंद्र जी। मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो डिबेट हो रही है ना, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि पहली बार है मेरी जिंदगी में कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं शायद आप उनको उन सवालों से बचाना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा टाइम अब उन्हीं को। डोमिसाइल का सवाल आपकी तरफ से नहीं, मेरी बात जब आपने पूरी नहीं होने दी तो मैंने क्या पूछना मिला है। नहीं ना, मेरे सवाल तो रास्ते में रह गए। पास शायद कोई बात नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं। आप बीजेपी, आप मुझे बात सुनिए, मैं कितनी देर से चैनलों पे आ रहा हूँ, मेरी जिंदगी में पहली बार है। चलिए पूछिए आप सवाल, अपोजिशन के सवाल लेना ही नहीं चाहते ना सवाल। आप अशोक जी अपोजिशन, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, दूर जुड़ने के लिए धन्यवाद। भविष्य जी आपका भी धन्यवाद, अभिजीत जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से 371 को लेकर आज बात हो रही है, लेकिन फिलहाल 371 की बहस कहीं और ही चली गई है। आप देखिए एक दूसरे पर निशाना साधने का लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। आप जनता इस पर किस तरह से अपना कटाक्ष करेगी, अपना सहयोग देगी, अपनी बात को सामने रखेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 370 को लेकर बात हो रही है, 371 को लेकर बात हो रही है, क्योंकि इस वक्त सियासत चरम पर चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरगर्मियां लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर तेज हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह से हमलावर हैं और जो सरकारी पार्टियां हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी है वो भी पूरी तरह से हमलावर है। लेकिन अभी भी रिजल्ट क्या होने वाला है 2024 का, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जनता जनार्दन है और वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है कि क्या कुछ करना है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी किस तरह से यहाँ पर अपना मैनिफेस्टो सामने रखती है और जीत कर सामने आएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।